नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। आज वाराणसी में काशी धर्म परिषद की बैठक हुई और इस परिषद में 16 प्रस्तावों को पारित किया गया है। आपको बता दें कि संत समाज ने आज ये ऐलान किया है, जिस तरीके से कट्टरपंथी जो पत्थर लेकर के सड़कों पर उतर रहे हैं और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ ऐलान करते हुए ये कहा है कि अगर वो नहीं सुधरे तो अब संत समाज भी सड़कों पर उतर जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने इस परिषद की बैठक में नुपुर शर्मा को जिस तरीके से लेकर के देश की माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नुपुर शर्मा तो केवल एक बहाना है, लेकिन ये लोग देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही जो पत्थरबाज हैं और जिस तरीके से ये हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इसी के साथ ही रासुका एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई हो, ऐसी मांग संत समाज ने रखी है। आपको बता दें, संत समाज ने यह भी कहा है कि जो तमाम मस्जिद है जहां पर ये लोग जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, उसके बाद हाथों से पत्थर लेकर के निकलते हैं, एक ऐसा जो वहां पर चीजें बताई जाती है उसकी भी निगरानी की जाए। वहां पे मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए ताकि जो मौलवी हैं क्या भाषण देते हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि ये जानकारी सामने आ सके कि आखिर मस्जिदों में उन्हें ऐसा क्या सिखाया जाता है। आपको बता दें कि इस काशी धर्म परिषद की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता पतालपुरी मठ के पीठाधीश्वर ने की और इसी के साथ ही वहां पर कई संत समाज के लोग भी उपस्थित रहे। इसी के साथ ही 16 जो प्रस्ताव तैयार किए गए हैं उसको जल्द ही जल्द सरकार के समक्ष रखने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ही उन्होंने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक्शन ले रहे हैं यूपी में दंगाइयों के खिलाफ, उसकी भी प्रशंसा की है। इसी के साथ ही नुपुर शर्मा को अब संत समाज का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में हुए उपद्रव को देखते हुए काशी धर्म परिषद ने शनिवार को बैठक बुलाई। बैठक में संतों ने नमाज के बाद हुई हिंसा के लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया और फैसला लिया गया कि देश को बचाने के लिए अब संत भी सड़क पर उतरेंगे। हर मस्जिद में सीसीटीवी कैमरा लगाने और मौलानाओं का भाषण रिकॉर्ड करने की मांग की गई। आपको बता दें कि चर्चा के बाद मठों के पीठाधीश्वर, संतों, महंतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में 16 प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों को सभी अखाड़ों और सभी पंथों के प्रमुखों के साथ सरकार को भेजा जाएगा। वहीं शनिवार को विश्वेश्वरगंज हर तीर्थ स्थित सुदामा कुटी में काशी धर्म परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं अध्यक्षता करते हुए पतालपुरी मठ के महंत बालक दास ने कहा कि जिस तरह से इस्लामी कट्टरपंथी उपद्रव मचा रहे हैं उसे संत समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। देश को जलने से बचने के लिए संत समाज अब सड़कों पर उतरेगा। केंद्र और प्रदेश सरकार से हिंसा में लिप्त कट्टरपंथियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा का गला काटने और दुष्कर्म की धमकी की कठोर निंदा भी की गई। इस बैठक में कहा गया कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग में छेद करने वाले इंतजामिया कमेटी के सदस्यों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाएंगे। इसी के साथ ही कोतवाल मोहनदास ने कहा कि हम भगवान राम के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, जो हिंसा की जा रही है वो अस्वीकार्य है। आपको बता दें, सरकार तत्काल इस पर कदम उठाए। अब बहुत हो चुका, हम सभी पंथों, अखाड़ों एवं नागाओं से वार्ता कर बड़ा फैसला लेंगे, ऐसा मोहनदास का कहना है। आपको बता दें कि काशी धर्म परिषद ने पतालपुरी मठ के महंत बालक दास जी महाराज की अध्यक्षता में शुक्रवार को देश भर में जुमा की नमाज के बाद नमाजियों द्वारा की गई हिंसा की कड़ी निंदा का प्रस्ताव पारित किया है। इसमें 16 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। सुदामा कुटी में जुटे संतों, महंतों एवं आचार्यों ने हिंसा की घटना को भयावह और भारतीयों को डराने वाला बताया। इसमें घोषणा की गई है कि कट्टरपंथियों की हिंसा को संत समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। काशी धर्म परिषद की बैठक में नुपुर शर्मा का गला काटने और रेप की धमकी की कठोर आलोचना की गई और इस्लामी जिहादियों पर तत्काल अंकुश लगाने की सरकार से अपील भी की गई।
वहीं काशी धर्म परिषद में कोतवाल मोहनदास जी ने कहा कि हमें प्रदेश शासन व योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है, इसलिए हम अभी तक रुके हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार हर जुमे की नमाज के बाद ईंटा पत्थर चालू हो जा रहा है, उससे डर सा लगने लगा है। अब जुमे की नमाज आ रही है, कोई ना कोई दंगा हो जा रहा है। हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार से गुहार है कि इन पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमारा संत समाज सड़क पर उतरकर इसका सख्त से सख्त विरोध करेगा। वहीं काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष महंत बालक दास ने कहा कि हम सभी पंथों, अखाड़ों एवं नागाओं से वार्ता कर बड़ा फैसला लेंगे। शिवलिंग में छेद करने वाले इंतजामिया कमेटी के सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज भी करवाएंगे। हम भगवान राम के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, उनके वंशज हैं। हम शांति चाहने वाले लोग हैं। जो हिंसा की जा रही है वो कभी भी स्वीकार नहीं की जाएगी और ना ही बर्दाश्त की जाएगी। सरकार तत्काल इस पर उचित कदम उठाए, अब बहुत हो चुका है। इसी के साथ ही राम पंथ के पथाचार्य डॉक्टर राजीव श्री गुरु ने बताया कि हम लोगों ने बैठक में इस बात पर मंथन किया कि इतनी हिंसा ये लोग क्यों कर रहे हैं। संकट मोचन बम ब्लास्ट, काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग का अपमान करना, राम मंदिर अयोध्या का अपमान भी हिंदुओं ने देखा, मगर आज तक दर्शन करने के बाद कभी हिंदुओं ने किसी धर्म का अपमान नहीं किया। इसलिए काशी धर्म परिषद के लोग ये मांग करते हैं कि सभी मस्जिदों में CCTV कैमरा लगाया जाए। जैसे ही नमाज खत्म हो, स्कूली बच्चों की भांति एक एक करके लाइन में लगाकर पुलिस द्वारा छोड़ा जाए। ये लोग हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं। अभी रांची में इन लोगों ने हनुमान मंदिर तोड़ दिया है। इसी को लेकर काशी धर्म परिषद ने शुक्रवार को नमाजियों के द्वारा की गई देश भर में हिंसा के लिए निंदा के साथ 16 प्रस्ताव पारित किए। इसे देश भर के धर्माचार्यों के साथ ही राज्य सरकारों और भारत सरकार को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इस बैठक में 16 प्रस्ताव भी पारित किए गए, जो कुछ इस प्रकार से हैं। जुम्मे के दिन हिंसा करने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा, जिस मस्जिद से पथराव हो रहा है उसे बंद कर दिया जाए। तीसरा, ज्ञानवापी पर सच बोलने वाले अफसर बाबा को स्थायी सुरक्षा दी जाए। हमलावरों को गिरफ्तार कर उन पर रासुका लगाया जाए। इसी के साथ ही आगे ये भी प्रस्ताव पारित किया कि नुपुर शर्मा को जिस तरीके से धमकियां मिल रही है, धमकी देने वाले हैवानों पर रासुका लगाया जाए। इसी के साथ ही देश को इस्लामी कट्टरपंथियों से बचाने के लिए संतों को भी सड़क पर उतरना होगा। अन्य प्रस्ताव की बात करें तो देश को इस्लामी देश बनाने की साजिश का पर्दाफाश करना होगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि संतों, महात्माओं और नागा साधुओं की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने, फिल्मों में मजाक बनाने वालों को तत्काल जेल भेजा जाए। वहीं मोहल्लों के स्तर पर जिहादियों की सूची बनाई जाए। इसी के साथ ही जुमे के दिन नफरत फैलाने वाले, तकरीर देने वाले मौलानाओं को भी गिरफ्तार कर उनकी संपत्ति को जब्त की जाए। इसी के साथ ही हर मस्जिद में CCTV कैमरा लगे, मौलानाओं का भाषण रिकॉर्ड हो। वहीं देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले इस्लामिक देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म किए जाएं। इसी के साथ ही संत समाज की शहर स्तर पर इकाई गठित की जाए, जिससे सभी पंथों के लोग शामिल होंगे। इसके अलावा बात करें तो उन्होंने कहा कि जुमे के दिन रांची में उपद्रव के आरोपियों को झारखंड सरकार तत्काल जेल भेजे, अन्यथा देश भर में आंदोलन के लिए वो तैयार रहें। आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि कट्टरपंथियों पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार कठोर कानून बनाए। वहीं पतालपुरी के मठाधीश्वर ने कहा कि ये देश शरिया से नहीं बल्कि भारत के संविधान से चलने वाला देश है। हिंदू धर्म को लेकर कोई अपशब्द कहा जाए तो चुप नहीं बैठेंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और नुपुर शर्मा को दिए जा रहे धमकी पर कहा गया कि वो भारत की बेटी है, उन पर की जाने वाली टिप्पणी कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं है। आपको बता दें कि यूपी में जुमे की नमाज के बाद सहारनपुर, प्रयागराज, हाथरस, मुरादाबाद, फिरोजाबाद और अंबेडकर नगर समेत कई जिलों में लोगों द्वारा नारेबाजी और पथराव किया गया।
वहीं प्रयागराज में हिंसात्मक घटनाएं भी हुई, जिसके बाद संतों ने शनिवार को काशी में धर्म परिषद की बैठक करने का ये ऐलान किया और 16 प्रस्तावों को पारित किया, जिसके बाद जो तमाम तरीके की टिप्पणी देवी देवताओं को लेकर के की जा रही है उसका भी उन्होंने विरोध किया। इसी के साथ ही नुपुर शर्मा का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और उनका कहना है कि नुपुर शर्मा का जो मामला है उसके पीछे देश में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के सख्त नाराजगी संत समाज ने दिखाई है और उनका कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो वो भी सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन इस देश को जलते हुए नहीं देख सकते। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।